अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज अपने सिखाने के सिलसिले में बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट चार्ट, मथन राशि लगन की कुंडली, बुध जोजा के जायचा में सूरज की तमाम घरों में कुंडली के जितने भी ये घर हैं इसमें क्या क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेमिनी का जो लॉर्ड है मरकरी अतारत या जिसे बुध कहा जाता है, उसने सूरज को कौन सा घर अलॉट किया। तो मरकरी ने, बुध ने या अतारत ने सूरज को कुंडली के तीसरे घर का लॉर्ड बनाया, जो कि जिम्मेदारियों का घर है, सख्त मेहनत, फजूल मेहनत, सफ़र करना, इस तरह के मामला होते हैं। तो सूरज अगर लगन में ही मौजूद हो, ये मेहनत को, जिम्मेदारियों को उठा के सर पे रख लेना, और ये इस कुंडली वाले के लिए ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे। बहुत मेहनती होगा, हर काम, हर अपनी ख्वाहिश, हर अपनी चीज़ पूरी मेहनत से दिन रात मेहनत करके हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी साथ साथ निभाता हुआ चलेगा। यानी कि 2-3 जगह पे एंगेज जो पर्सनैलिटी होती है, इस तरह के रिजल्ट होंगे। सातवीं नज़र से 7वें घर को देखा तो मैरिड लाइफ में उलझने, तकलीफ़ें, परेशानियां, बहुत मेहनत करके अपना सुख हासिल करेगा अपनी मैरिड लाइफ का। सूरज अगर कुंडली के दूसरे घर में हुआ, ये यहाँ पर ये तीसरे घर का लॉर्ड दूसरे में, फाइनेंस नहीं जुड़ पाएगा, इससे एसेट्स नहीं बना पाएगा। ऐसी पर्सनैलिटी जिसका बिहेव या बोलने का तरीका इंतहाई नाकस होता है, पहले गाली निकालना, बाद में बात करना, बेशुमार इस तरह की आप एग्जाम्पल्स सोसाइटी में मौजूद हैं कि गाली पहले निकालते हैं, बात में करते हैं। ये इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। छोटे बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ नहीं बनती इनकी, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। 7वीं नज़र से 8वें घर को देखेगा तो तकलीफ़ें, परेशानियाँ, हर्डल्स, रुकावटें, एक्सीडेंटल मामला जो हैं, सीक्रेट मामला जो हैं, इसके साथ साथ ही चलते रहेंगे। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में स्वयं राशि का है, मेहनत बढ़ा देगा, छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत अटैच, उनका ख्याल रखने वाला, उनकी जिम्मेदारी पूरी करने वाली पर्सनैलिटी। 7वीं नज़र से 9वें घर को देखेगा तो मज़हब से दूर या मज़हब से लातल्लक पर्सनैलिटी होती, वालिद साहब के साथ नहीं बनती या उनके साथ उनकी सोच के मुताबिक नहीं चलते, ये उनसे हट के लड़ाई झगड़े के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाते ऐसी कुंडली वाले, जायचा वाले, अगर कर लेते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती। सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, इंतहाई अहम घर है, वालदा का घर है, माँ का घर है, ये सुख का, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर, और यहाँ पर ये तीसरे घर का लॉर्ड चौथे घर में आने से यहाँ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत से, लगातार मेहनत से, दिन रात मेहनत से हासिल करने वाली पर्सनैलिटी, माँ का सुख ना देखे या माँ के साथ ना बने या माँ के साथ, वालदा के साथ इसकी अटैचमेंट नहीं होती, अपोजिट होते हैं दोनों। 7वीं नज़र से प्रोफेशन के घर को देखेगा तो प्रोफेशन भी बदलने वाली पर्सनैलिटी, सेट ना होने वाली, मुलाजमत हो या अपना काम हो, बार बार छोड़ेगा, बदलेगा, या मुलाजमत भी इसी तरह के ही मामलात रहेंगे। सूरज अगर कुंडली के 5वें घर में हुआ, यहाँ पे नीच का हो गया, बहुत तीसरे घर का लॉर्ड नीच का, ये बहुत ज़्यादा नाकस रिजल्ट, एजुकेशन ऐसी पर्सनैलिटी हासिल नहीं करवाती, औलाद का सुख हासिल नहीं होता, बहुत देर से औलाद होती है या होती ही नहीं है, अनसर्टन गेन लाइफ में नहीं मिलते उसको, लव मैरिज के मामलात में भी हमेशा नुकसान ही उठाता है। और जब जब भी सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी, इस तरह के मामलात के साथ इसको चलना पड़ेगा। 7वीं नज़र से
11वें घर को देखेगा तो बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, अनसर्टन गेन हासिल नहीं कर पाएगा, लाभ के मामलात में भी नीचता ही रहेगी, मतलब रुकावटें ही रहेंगी या पूरी नहीं कर पाएगा। सूरज अगर कुंडली के छठे घर में हो, कर्जे का घर, रोग का घर, लिटिगेशन का घर, मुलाजमत का घर, इस तरह के मामलात, लोन लेने वाले मामलात, और यहाँ पर तीसरे का लॉर्ड जब यहाँ पे आएगा तो मज़ीद उस घर की हानि कर देगा, मतलब उस घर का नुकसान करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पर्सनलिटी किसी बड़े रोग में मुब्तला होने वाली पर्सनलिटी होती है। कर्जे से नहीं निकल पाते, लिटिगेशन के मामलात लगे रहते हैं, इल्ज़ाम तोहमत इसलाह के मामलात होते हैं। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो यहाँ के मामलात में भी हॉस्पिटल के अखराजात, जेल खुदा न खास्ता, तोहमत लगना, इल्ज़ाम लगना, फजूल सफ़र करना, फजूल अखराजात हर वक्त ऐसी पर्सनलिटी के सर पर पड़े ही रहते हैं। सूरज अगर कुंडली के 7वें घर में हो, पार्टनरशिप का घर है, शादीशुदा, मैरिज लाइफ यहाँ से देखी जाती है, डेली वेजेस के मामला देखे जाते हैं, और यहाँ पर सूरज का आना को अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बहुत लेट या देर से शादी होती, लड़ाई झगड़े के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी पर्सनलिटी में, और ये डेली वेजेस के मामलात में भी ये सेटल नहीं हो पाता। और 7वीं नज़र से पर्सनलिटी को देखेगा तो ये मेंटली इफ़ेक्ट, फिज़िकली इफ़ेक्ट डालने वाली असरात होते हैं, ख़ास तौर पर जब सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, फिर अंतरदशा आएगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब कोई भी किसी भी कुंडली में नाकस घरों में बैठा हुआ गिरा स्टार या जिसे स्यारा कहते हैं, वो अब उसके अंश जिन्हें डिग्रीज कहा जाता है, जितने कम होंगे उतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और जितने ज़्यादा होंगे या मजबूत डिग्रीज में होगा, जैसे 12 से 18 जो डिग्री होती है स्टार की, किसी भी स्टार की, वो बहुत मजबूत मानी जाती है, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स होते हैं उसके। तो ये जितने अच्छे डिग्रीज में होगा तो ये उस कुंडली वाले के लिए उतने ही ज़्यादा नुकसान करता हुआ दिखेगा, और जितनी कम डिग्री होगी या जितनी ज़्यादा 20-22 से ज़्यादा डिग्री होंगी तो उसमें उसको उसके असरात जो हैं, वो रिज़ल्ट जो हैं नुकसानात के, वो कम होते हैं। 8वें घर में आने से एंजाइटी, एक्सीडेंटल मामलात, सीक्रेट इनहेरिटेंस के मामलात में नुकसान उठाने वाली पर्सनलिटी 7वें नज़र से दूसरे घर को देखेगा तो अपनी फैमिली से नहीं बनेगी, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, और अपनी फैमिली के लिए ये बदनामी का बायस बनने वाली पर्सनलिटी होती है। कुंडली के 9वें घर में अगर सूरज हुआ, मज़हब से दूर रहने वाली पर्सनलिटी, वालिद साहब से दूर या लड़ाई झगड़ा करने वाली पर्सनलिटी, बदतमीज़ी करने वाली पर्सनलिटी, मज़हब को से बिल्कुल लातल्लक होते हैं ये मज़हब से, इनका ऐसी पर्सनलिटी का, और ख़ास तौर पर जब सूरज की दशा, अंतरदशा, फिर अंतरदशा आएगी, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाते होगा तो नुकसान उठाते हैं, हाई टू हायर एजुकेशन के मामला भी नाकस ही रहते हैं। सूरज अगर कुंडली के 10वें घर में, यहाँ पर सूरज को दशा बल मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे नाकस रिजल्ट देगा। तीसरे घर का लॉर्ड है, जिम्मेदारियाँ, सफ़र, फजूल मेहनत उठा के प्रोफेशन में रखने से अपसेट रहने वाली पर्सनालिटी, और 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो वालदा के साथ नहीं बन पाएगी, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश बना नहीं पाएगा, बनेगा तो रहेगा नहीं, सेल आउट करना पड़ेगा या नुकसान हो जाएगा। कुछ तरह के मामला ऐसी पर्सनलिटी के साथ चलते रहते हैं। सूरज अगर कुंडली के 11वें घर में हो, यहाँ पे उच्च का होता है। तीसरे घर का लॉर्ड उच्च का होना, एक्सल्टेड होना, बादशाह होना उस घर के लिए नुकसानदेह होता है। बड़े बहन भाइयों से लाभ के मामले में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपनी जो अर्निंग है या लाभ के मामला आते हैं डिस्टर्ब रहेंगे। बहुत मेहनत करके मुकाम बनाने वाली या अपना डिज़ायर्स, ख्वाहिशात पूरी करने वाली पर्सनालिटी होती है ये। बड़े बहन भाइयों के साथ भी नहीं बनती ऐसी पर्सनालिटी की, ऐसी पर्सनालिटी जो दब जाती है, यानी कि बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाई के दरमियान में फंसने वाली ऐसी पर्सनालिटी होती है। 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा तो औलाद का सुख हासिल नहीं
कर पाते ही ऐसी पर्सनैलिटी, एजुकेशन हासिल नहीं करते, औलाद से सुख हासिल नहीं करते। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, औलाद का सुख और औलाद से सुख। औलाद का सुख होने का मतलब है कि औलाद होना, और औलाद से सुख का मतलब है कि औलाद उसकी देखभाल करेगी या रिस्पेक्ट करेगी। तो ये दोनों मामलात में वो अनलकी होता है ऐसी पर्सनैलिटी। 12वें घर में अगर सूरज हो तो वैसे ही नाकस तरीन घर है, फजूल अखराजात, जेल, हॉस्पिटल के अखराजात, तोहमत लगना, इल्ज़ाम लगना, और सूरज का इस घर में आना इंतहाई नाकस और सेपरेट कर देता है, बैरून मुल्क ले जाता है, लेकिन सेटल नहीं हो पाती ऐसी पर्सनैलिटी। छठे 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा तो रोग का मामला, लिटिगेशन के मामला, कर्जे के मामला, मुलाजमत के मामला में भी अपसेट रहने वाली पर्सनैलिटी। तो आज मैंने आपको सूरज का जेमिनी असेंडेंट चार्ट में या मिथुन राशि लगन की कुंडली में या बुध जोज़ा के जायचा में मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ रिज़ल्ट या क्या क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट अपने लेक्चर में मैं कैंसर असेंडेंट चार्ट, कर्क राशि लगन की कुंडली, या जिसे आप यानी कि बुध सत्तान का जायचा, उसमें सूरज की प्लेसमेंट मुख्तलिफ घरों में क्या रिजल्ट देती है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।